हेलो गाइज, वेलकम बैक माई चैनल भारतीय बाजार। कल हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक के नाम जानेंगे जिनका क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंसमेंट होने वाली है या फिर इंटर्म डिविडेंड अनाउंसमेंट होने वाली है। पहला स्टॉक है डेल्टा क्रॉप। इसका क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंसमेंट होने वाली है, लेकिन क्या इसमें हमें खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, इसका क्वार्टरली रिजल्ट कैसा होता है, इसमें खरीदारी करने या ना करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हमें जाननी है कि इन सारे स्टॉक में किस तरीके से परफॉर्मेंस हो सकती है। इन सारे स्टॉक्स पर हमें नज़र बना करके रखने हैं। कल क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंसमेंट होने वाली है, तो इम्पैक्ट जरूर पड़ेगी जिनका इन्वेस्टमेंट है या फिर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर यहाँ पर देखें डेल्टा क्रॉप की चार्ट यहाँ पर देखिए तो ये चार्ट बहुत ही खतरनाक दिख रहे हैं। ये आईपीओ जब से लिस्टिंग हुई है उसके बाद इस आईपीओ का देखें तो ये ब्रेकआउट लेवल है, 142 का ब्रेकआउट लेवल है। इसके बाद ये जब लॉकडाउन का सिनारियो आया था तो इसमें एक शार्प सेलिंग देखने के लिए मिला था और फिर से बॉटम के पास में आ गया था, लेकिन ये जब रिकवर करके अगेन मार्केट फिर से डेल्टा क्रॉप उसी सपोर्ट के पास में आ चुका है 142 के पास में। तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये रिकमेंडेशन नहीं है, बस हमें वॉच करनी है, हमें इन सारे स्टॉक्स पर नज़र बना करके रखनी है। तो इसमें देखेंगे तो इसमें ये अपने बॉटम पर आ चुकी है और इसका स्टॉप लॉस हमारे पास निकल के जो आ रही है, इसका स्टॉप लॉस ए निकल के आ रही है और ये प्रीवियस स्विंग हो सकती है, 60 का प्रीवियस स्विंग है, ये 60-55 का स्विंग हो सकती है। अभी इसमें अगर एक ग्रीन कैंडल बनाती है तो हम लोग यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। मंथली चार्ट में अगर ग्रीन कैंडल बना दे या फिर वीकली चार्ट यहाँ पर देखें तो वीकली चार्ट में यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनते हुए दिख रही है। इस सपोर्ट पर है, सपोर्ट पर कभी भी सेल नहीं करनी चाहिए, टॉप पर कभी बाइंग नहीं करनी चाहिए। तो सपोर्ट पर अभी ये ट्रेड करी है, सपोर्ट पर स्टॉक्स को बाई किया जाता है। और यहाँ पर देखें तो डेली कैंडल में वीकली चार्ट में यहाँ पर इनसाइड कैंडल बनते हुए दिख रही है, बट ये अभी पूरा बना नहीं है, मे भी बन सकता है। अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल बना करके वीकली में ग्रीन कैंडल बनाया या फिर मंथली में ग्रीन कैंडल बनाया 130 से लेकर के 145 के रेंज में यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना करके अगर इसका ब्रेकआउट देती है तो फिर ये अप साइड में निकल सकती है और यहाँ पर से अपॉर्चुनिटी हमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो हम लोग यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान करेंगे, लेकिन उसके लिए हमारी जो शर्त है एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल के लिए हम लोग वेट करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है सनाथ नगर इंटरप्राइजेज और यहाँ पर देखेंगे तो ये कंपनी जो है इस आईपीओ की जब से लिस्टिंग हुई है एक अच्छा उछाल लगा है। इसकी लिस्टिंग लगभग 9 से 10 रुपये के आसपास में हुई थी। इस आईपीओ की लिस्टिंग 4 रुपये पर हुई थी और लिस्टिंग के बाद में ये 30 का हाई लगाया, फिर अगेन इसमें सेलिंग का फेज आया और सेलिंग के फेज आने के बाद फिर से ये अगेन 5-6 रुपये का हाई लो लगाया, फिर से अगेन ये 50-55 का हाई लगाया और फिर से अगेन हमारे रेंज में आ गई है, बाइंग के रेंज में आ गई है, 20 रुपये के पास में ट्रेड करी है। यहाँ पर देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ प्रॉपरली दिख रही है। यहाँ पर इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करती है तो सुपर फ्लॉप हो सकती है आइडिया की तरह। जिस तरीके से आइडिया का शेयर कभी यहाँ पर ऊपर आया ही नहीं, उसी तरह से यहाँ पर भी हो सकती है आइडिया की तरह ये सुपर फ्लॉप हो सकती है। यहाँ पर बाइंग का चांस तभी मिलेगा जब यहाँ पर 30 के लेवल को अगेन ब्रेक करेगा, तो फिर यहाँ पर बाइंग का मौका मिल सकती है। या फिर जो रिस्क लेकर के ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। बॉटम पर ट्रेड करी है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर 30 का लेवल ब्रेक होना चाहिए, तो फिर 30 के ऊपर बाइंग करेंगे। इसके पास 10 से 12 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, तो इसमें बाइंग के लिए कोई चांस नहीं बनती है। नेक्स्ट स्टॉक है दीपना फार्मा में यहाँ पर देखेंगे ये 2022 में इसकी लिस्टिंग हुई थी 32 पर और ये 32 के ऊपर कभी निकला ही नहीं, तो ये सुपर फ्लॉप होने के चांस है। और यहाँ पे जो लो लगाया 10 रुपये का लो लगाया और फिर से 10 रुपये के पास में ट्रेड करा, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल ही मूर्खता होगी, इसमें कोई प्रॉफिट मिलने की चांस नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक है नेशनल स्टैंड। इसकी लिस्टिंग 2000 में हुई थी और इसकी देखेंगे चार्ट के अकॉर्डिंग इसकी 2000 में लिस्टिंग हुई थी और ये लगभग 5 से 10 रुपये के 34-35 के रुपये से 20-25 रुपये के यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद इसमें एक अच्छा मोमेंटम आया और ये लगातार अपर साइड में निकलते गया धड़ाधड़। यहाँ पर देखेंगे मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट फ्रेम में देखेंगे तो मल्टी बैगर स्टॉक बना, ये 20 से 25 रुपये का ब्रेकआउट देने के बाद इसकी लिस्टिंग 2000 ईस्वी में हुई थी और ये मल्टी बैगर स्टॉक बना, बहुत ही शानदार मोमेंटम किया। मंथली चार्ट में यहाँ पर
देखेंगे तो 2021 में ये 18,973 रुपये, लगभग 19,000 के पास में ट्रेड कर रहा था। और फिर इसमें एक ज़बरदस्त का फॉल देखने के लिए मिला और फिर इस फॉल के बाद एक कभी अपर साइड में मूव किया ही नहीं, फिर से अगेन एक बॉटम पर ही ट्रेड करी है, मिड में ही ट्रेड करी। यहाँ पर इसकी प्राइस रेंज देखे तो 4751 के आसपास में ट्रेड करी है। तो ये एक बड़ा हाई लगाने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त का यहाँ पर सेलिंग देखने के लिए मिला है और ये 2000 के बाद से ये रिकवरी हुआ था और मल्टी बैगर स्टॉक हुआ था। अभी इसमें बाइंग का कोई साइन नहीं दिख रही है क्योंकि ये रेंज में चला गया और ऐसे स्टॉक कब फेल कर जाए कोई चांस नहीं, कोई मतलब इसके टेक्निकली अकॉर्डिंग टू चार्ट, अकॉर्डिंग टू टेक्निकली इसमें कोई एंट्री का चांस नहीं बनता है। बाकी न्यूज कैसा होता है, न्यूज के अकॉर्डिंग जो ट्रेड बनाना चाहते हैं, जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली बहुत ही बुरा है। इसमें टेक्निकली इन्वेस्टमेंट का कोई प्राइस सेक्शन या इन्वेस्टमेंट का कोई चांस नहीं बन रही है। नेक्स्ट स्टॉक है प्लास्टिक ब्लेंड्स। इसकी भी कल क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंसमेंट होने वाली है। 2007 में इसकी लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग के बाद ये बहुत ही अच्छा रिकवरी किया है। इसमें देखेंगे तो बहुत ही लंबा समय के लिए कंसोलिडेशन जोन में चला गया था। कंसोलिडेशन जोन के बाद फिर ब्रेकआउट दिया और 330-31 का हाई लगाया, फिर से अगेन ये 100 का लेवल टच किया। 100 के लेवल टच करने के बाद फिर से इसने एक अपर साइड का हाई लगा और 300 का लेवल टच किया, फिर अगेन 100 के पास में आया और 100 के पास में आने के बाद फिर से ये रिकवरी दे रही है। तो इसमें कैसा क्वार्टरली रिजल्ट होती है, इसमें क्या फाइनेंशियल फंडामेंटल इसमें क्या होता है, फंडामेंटल देखने के बाद अगर इसमें फंडामेंटल ठीक ठाक रहती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट अच्छा रहती है, क्वार्टरली रिजल्ट, तो ये 300 के ऊपर बाइंग का इसमें चांस बनता है। इसमें टारगेट लगभग 150-200 पॉइंट का निकल के आ रही है, 200 से 300 पॉइंट का टारगेट निकल के आ रहा है। जितना ही बड़ा रेंज है इस रेंज का दुगना टारगेट अपर साइड में प्लान कर सकते हैं। तो 300 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट होते हुए दिख रही है, 300 के ऊपर ब्रेक करती है तो फिर एक अच्छा मूव मिल सकती है। और टारगेट जो निकल के आ रही है 300 के ऊपर हम लोग 300 पॉइंट्स ऐड कर ले तो 600, 650 ये सारे 600 से 700 का टारगेट निकल के आ रही है, 600-700 तक टारगेट इसमें हो सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है शामही होटल। शामही होटल में देखेंगे तो इसमें लगभग 1-2% का यहाँ पर प्रॉफिट दिया था। इसका 126 का हायर रेंज था, हायर रेंज के बाद 128 के समथिंग इसमें लिस्टिंग हुई थी, 128 के आसपास में शामही होटल में लिस्टिंग हुई थी। लगभग 1-2% का इसमें मुनाफा दिया था और ज़्यादा मुनाफा नहीं दिया था और फिर 170 का हाई लगा चुका है। तो ये लगभग अभी 25% का ये प्रॉफिट दे चुकी है, अच्छा रिटर्न्स दे चुका है। अगर इसमें न्यू एंट्री लगना जो करना चाहते हैं उनके लिए बेहतर है। 155 का अभी सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, अगर यहाँ पर 155 से लेकर के 170 के रेंज में एंट्री किया जा सकता है, इसमें एक अच्छा मोमेंटम मिलने का चांस है। शामही होटल में किस तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लेकिन इसमें न्यू एंट्री बनाने के लिए बेहतर है, न्यू एंट्री इसमें बनाया जा सकता है। इसका प्राइस सेक्शन ठीक ठाक है, इसका फंडामेंटल भी ठीक है, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट का कैसा इम्पैक्ट रहता है ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक है सिग्नेचर ग्लोबल लिमिटेड आईपीओ। इसकी भी लिस्टिंग इसी साल हुई है, इसकी लिस्टिंग इसी साल हुई है। इसकी हायर जो प्राइस था 385 का इसका हायर प्राइस था, इसकी लिस्टिंग 445 के आसपास में हुई है। लगभग 60% का 60 रुपये का ऊपर में 60 रुपये पर लॉट इसने पर शेयर मुनाफा दिया था। लगभग 15% के मुनाफे पर इसकी लिस्टिंग हुई थी। अभी जो इसकी प्राइस चल रही है 498 के पास में प्राइस चल रही है। अभी इसकी प्राइस 498 रुपये पर चल रही है, यानी कि टोटल जो इसने प्रॉफिट दिया है 20 से 25% के रेंज में मुनाफा दिया है। तो इसमें अच्छा खासा ही मुनाफा दिया है और इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा होता है ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जिनका आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं हुआ था और इसमें जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है यहाँ पर बाइंग करने के लिए। 500 एक साइकोलॉजी लेवल है, अगर इसके ऊपर निकलती है तो फिर इसमें एक बाइंग का चांस बन सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है टीसीएस। टीसीएस में इंटर्म डिविडेंड कल अनाउंसमेंट होने वाली है और साथ ही साथ इसकी क्वार्टरली रिजल्ट भी कल ही अनाउंसमेंट होने वाली है, कल ही आने वाली है। तो दोनों कंपनी के लिए कंपनी के फेवर में हो सकती है। इसमें मेरा पहले ही इन्वेस्टमेंट है 3250 के आसपास में मेरा इन्वेस्टमेंट है और अभी ये अच्छा चल रहा है। आईटी सेक्टर के बेस्ट स्टॉक सिलेक्शन करके जिस वीडियो मैं दी थी उस वीडियो को आप जाकर के वहाँ पर देखेंगे तो उसमें टीसीएस का आपको मिल जाएगा, टीसीएस का पूरा एक्सप्लेनेशन
इंडिकेशन मिल जाएगा कि इसमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है और कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। इसके बारे में वहाँ पर स्टेप टू स्टेप बात की गई है इसके बारे में। तो अभी यहाँ पर देखेंगे इसमें बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा आएगा ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये ऑल टाइम हाई के पास में ट्रेड करी है, तो इस मिड में अभी एंट्री करना थोड़ा सा रिस्की हो सकती है। जितने लोगों ने इस पॉइंट पर इंटर कर चुके हैं 3200 के आसपास में, वो अभी यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। लेकिन इस मिड में एंट्री करने से उनका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन जाता है, तो यहाँ पर एंट्री ना करें। एक बार फ्रेश यहाँ पर ऑल टाइम हाई के ऊपर यहाँ पर ब्रेक करने दें कंसोलिडेशन के बाद, तो फिर फ्रेश एंट्री बनाया जा सकता है। इसमें अभी वेट करें क्योंकि ये मिड में है। तो लेकिन अगर इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट अच्छा आती है, क्वार्टरली रिजल्ट, तो इसका इम्पैक्ट इसमें जरूर देखने के लिए मिलेगा। मे बी इसमें 1-2 दिन में ही ये सारे लेवल ब्रेक कर जाए, ऐसा हो सकती है। लेकिन जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट पहले से करके रखे हैं उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी होगा और उनको डिविडेंड भी मिलेगा और क्वार्टरली रिजल्ट का अच्छा परिणाम अगर होती है तो उनके स्टॉक्स में उनके पोर्टफोलियो में ये ग्रो भी कर सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है जस्ट ट्राइड इंटरप्राइजेज। यहाँ पर देखेंगे तो इसकी लिस्टिंग 2000 ईस्वी में हुई थी और इसकी लिस्टिंग 5 रुपए के आसपास में हुई थी समथिंग। ये फिर थोड़ा सा डाउनफॉल किया, फिर अगेन ये 13-14 का हाई लगाया, फिर अगेन डाउनफॉल आया सेम लिस्टिंग प्राइस के बाद में, और फिर अगेन ये जबरदस्त का मूव दिया और अभी जो इसका हाई लगा हुआ है, अभी इसका हाई लगभग 38 के आसपास में ट्रेड करी। तो ये अपर साइड में निकल चुकी है। इस बीच में एंट्री करना ये मल्टी बैगर स्टॉक में आ सकती है। जो लोग मल्टी बैगर स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये ऑलरेडी निकल चुकी है तो इसमें इन्वेस्ट करना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसे स्टॉक कभी भी जीरो हो सकते हैं या फिर कभी भी डाउनफॉल हो सकते हैं। लंबे समय के लिए एक सडन फ्लैट जोन में चले जाते हैं, कोई बाइंग सेलिंग का कोई मोमेंटम नहीं होता है, बिल्कुल ही फ्लैट हो जाते हैं। तो ऐसे स्टॉक से दूर रहें, ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की होता है। नेक्स्ट स्टॉक है जगल प्रीपेड। इसकी कटअप प्राइस 164 थी, हायर प्राइस, इसकी लिस्टिंग 162 के समथिंग हुई थी। थोड़ा बहुत लॉस में ही 1-2% का लॉस में ही इसकी लिस्टिंग हुई थी, निगेटिव लिस्टिंग हुई थी। लेकिन अभी ये अच्छा मूव कर चुका है, 225 का हाई लगा चुका है। तो अभी ये 164 से 225 चला गया है। तो लगभग इसकी जो मोमेंटम हो चुकी है 56 से 60 रुपए का इसकी मोमेंटम हो चुकी है। लगभग इसकी प्रतिशत वाइज हम लोग इसको मेजर करें तो 35 से 40% का लगभग ये मुनाफा दे चुका है। डायरेक्ट नहीं हो सकती क्योंकि मैं अंदाजन बोल रही हूँ, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो डायरेक्ट निकल सकती है। लेकिन ये 35 से 40% का मुनाफा अभी तक दे चुकी है। तो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा आता है ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाती है। जगल प्रीपेड लिमिटेड अनलिमिटेड को, तो ये इसकी लिस्टिंग थोड़ा सा निगेटिव हुई थी, तो ये न्यूज़ को थोड़ा सा निराश किया था। लेकिन अभी जो लोग इसे लॉन्ग समय के लिए होल्ड करें उनके लिए अभी प्रॉफिटेबल है, अच्छा मूव कर चुका है अभी तक में। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।